अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी। कृष्ण कह रहे हैं कितनी गड़बड़ वाला हो लेकिन अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है, कुछ मिलना नहीं है। अतः अगर कुछ नहीं समझते तो इतना समझें, कृष्ण बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि बाहर के प्रभाव से कुछ मत करो, क्योंकि सारा बाहर का प्रभाव में बोलो नहीं मुझे नहीं चाहिए, ले इसको दे दो, ये ट्रांसफरेबल नहीं है। आपका अपना धर्म है, आपका अपना जीवन है, आपका अपना मन है। हर बात से जो आपका सत्य है वही सत्य है। आप परमात्मा के अंश हैं, आपका अपना धर्म है। यहाँ हर व्यक्ति का इंडिविजुअल धर्म है, इंडिविजुअल कर्म है, इंडिविजुअल अचीवमेंट है और ट्रांसफरेबल नहीं है। आपका धर्म ट्रांसफरेबल नहीं है। ये नहीं है कि बुद्ध को ज्ञान हो गया तो उनके बच्चों को भी ज्ञान हो गया, ऐसा होता कहीं? ट्रांसफरेबल नहीं कहने के बाद भी वो पूछ रहा है कि मनुष्य पाप का आचरण क्यों करता है। वो अभी भी उसी पाप आपसे जो होना चाहिए वो नहीं होता और आप कुदरत की महान शक्ति से बिछड़ते चले जाते हैं। बस इतनी सीधी और साफ बात है। उम्मीद करता हूं आपके जहन में उतर गया होगा बगैर एबीसीडी के, और सभी जने जानते हैं। अगर आपका अपने बच्चों से भी राग है ना, तो उनके साथ भी जब जो होना चाहिए वो आपसे नहीं हो पाता। आपको किसी से द्वेष है तब भी जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। आगे कृष्ण कह रहे हैं कमाल कमाल और कमाल। लगातार कृष्ण कमाल पे कमाल कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि अर्जुन सुन, अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से भी, अच्छी प्रकार से आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से भी गुण रहित अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय देने वाला है। ब्यूटीफुल। एक ऐसी अद्भुत साइकोलॉजी कृष्ण ने कह दी और यह भी उन्हीं की कई पुरानी साइकोलॉजी की कंटिन्यूटी है। कृष्ण गीता में लगातार अर्जुन से दो बातों के लिए एम्फेसिस कर रहे हैं। एक तो जो होना चाहिए वो होना चाहिए, उसे तू टालने की कोशिश मत कर वरना बहुत पछताएगा। तो युद्ध होना चाहिए तो होना चाहिए, उसके आगे की कोई भी बात या उसके पीछे की कोई भी बात मत कर। और दूसरा कृष्ण बार बार एम्फेसिस कर रहे हैं कि अपने मन के सत्य के साथ रहो, उसके अलावा आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। मन के सत्य से भागने का न तो आपके पास उपाय है न कुदरत के पास उपाय है। ये ज्ञानी, ये पंडित, ये मौलवी, ये समाज के ठेकेदार तो बहुत दूर की चीज है। इन्हें चिल्लाने दो सुबह शाम, ये करो, ये मत करो, ये अच्छा, वो बुरा, चिल्लाने दो। ये सालों से चिल्ला रहे हैं, मनुष्य का भला नहीं हुआ क्योंकि साइकोलॉजिकली गलत है। आपका अपने सत्य से भागने का कोई भी उपाय नहीं है। और मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, जो आपका सत्य है वो परमात्मा से रत्ती भर कम नहीं है, चाहे कैसा भी हो, कैसा भी हो। ज्यादा जोर देके कहूंगा आपसे, लेकिन अभी इतने जोर में समझ लीजिए कि पहली बात तो उपाय ही नहीं है मन के सत्य के खिलाफ जाने का। आप सिर्फ खिलाफ जाने का नाटक कर रहे हैं, और जब हम नाटक कर रहे हैं तो जीवन में मिलेगा क्या और बनेगा क्या? हम नाटक कर रहे हैं, मन के सत्य के खिलाफ आप जा नहीं सकते। क्यों कर रहे हैं नाटक? राग और द्वेष के कारण। अब मन में रत्ती भर पूजा नहीं आ रही है, भगवान का अस्तित्व नहीं है इस समय मन में। मन दुकान पे लगा है लेकिन किसी मान्यता से राग है। हम मंदिर में पहुंच जाते, मन के सत्य के खिलाफ आप जाते। मैं इतना ही पूछता, क्या आप पहुंच जाते कि पहुंचने का नाटक करके वापस आ जाते? बस इतनी बात समझ लीजिए आप। आपको किसी से द्वेष है, फिर कितना ही हंस के कह दीजिए आई लव यू, उससे क्या लव यू हो जाता है? आपके पास उपाय नहीं है। बड़े ध्यान से समझ लेना, कृष्ण कह रहे हैं कि हर कोई यहाँ पर बंधा हुआ है, तू क्या और मैं क्या। हर कोई अपनी प्रकृति से, अपनी साइकोलॉजी से बंधा हुआ है। वो उसके इधर उधर कुछ भी कर नहीं सकता, करना चाहिए नहीं फिर भी, क्योंकि हर इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छिपे हैं। उसी की आप शिक्षा लेने बाहर जरा समझाएं तो कम से कम उसे परमात्मा कहना तो बंद कर दीजिए। अगर उसकी दुनिया में भी खराबी है, अगर किसी चीज में खराबी है, किसी कर्म में खराबी है, किसी बात में खराबी है, तो आप ये मत कहना मैं धार्मिक हूं। साइकोलॉजी का पता ही नहीं है। ये आप ही की शिक्षा, आप ही का जगत है, आप ही खेल रहे हैं। एक जमाने में इतने ही जोर से सती प्रथा पवित्र थी, आज क्या हो गया? ऊपर से कह रहे हैं आप सनातन, मन सनातन, परमात्मा सनातन, आत्मा सनातन, प्रकृति सनातन, और आप ये छिछोरे ज्ञान और छिछोरी बातें सुन रहे हैं जो 1000, 2000, 5000 वर्ष पुरानी है और जिसकी जो मर्जी आई कही है। जो साइकोलॉजी जानता वो पहली बात जानता कि कण कण में भगवान है, सुन तो लेते। जब कण कण में वो है तो कण खराब कैसे हो गया? कहे तो देते, उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता।
तो फिर कोई खराब कर कैसे रहा है, जरा समझाएं। तो कृत्य में कोई खराबी नहीं, किसी मनुष्य के मन में खराबी नहीं, जो है सो है। और कृष्ण बार बार कह रहे हैं कि सत्य का अभाव नहीं, असत्य की सत्ता नहीं, जो है वो है। आप उसके बगैर कुछ और बन के करके दिखा दीजिए। जब आप कर ही नहीं सकते तो वो बुरा कैसे हो गया? बुरा तब होता जब कोई ऑप्शन होता। सीधी बात समझना, अगर कोई ऑप्शन ही नहीं है तो बुरा कैसे हो गया? फिर क्या करते हम? ये जो बाहर से सुन लेते राग द्वेष की बातें, तो मन के सत्य में रहना छोड़ देते। और बार बार कृष्ण भी कह रहे और मैं भी कह रहा हूं कि आपके उद्धार का मार्ग, आपकी छिपी शक्तियां आपके मन के सत्य के निकट है, ये आपके बाहरी ज्ञानों के निकट नहीं है। अगर राग द्वेष नहीं है, अगर ज्ञान ही नहीं है, तो मुझे मन के सत्य के खिलाफ जाने की जरूरत क्या है? और ये मत समझना, क्या कहूं मैं, हमारे भीतर 7 मन है। और कई बार आप सोचते एकदम से कोई चीज ऊपर आ जाती, आप सोचते धर्म मरना और मारना है, तेरे भीतर युद्ध है, तेरे भीतर जीतना है, तेरे भीतर राज्य है। जो राज्य पाने की कोशिश में तू मरेगा तो भी कष्ट नहीं होगा, लेकिन उससे भागेगा तो महासंकट में पड़ेगा। बड़े ध्यान से समझ लेना। दूसरे का धर्म, अरे पिताजी ने कह दिया हम ऐसा करते थे, अच्छी बात है। आम मनुष्य की बीमारी भी गहरी है, वो इतना प्रभावित है कि घूम फिर के वहीं आ जाएगा। मेरे देखे, मैंने शास्त्रों का प्रभाव बहुत काटा है, लेकिन फिर भी कटते कटते भी उसकी पूंछ तो रही जाती कई बार, फिर वो प्रकट होती सवालों में। मैं समझ भी जाता, लेकिन मैं पर्सनल बातें नहीं करता, है ना। सो मैं सवाल पूछने वाले से ये नहीं कहता कि देखो आपकी ये साइकोलॉजी है, वो उसका पर्सनल विषय है, मेरा काम है उसकी साइकोलॉजी ठीक करना। इसका मतलब ये नहीं कोई सवाल ना पूछे, हाँ। लेकिन ये बात सही है कि जैसे ही आप सवाल पूछेंगे, आप मुंह खोलेंगे कि मैं आपका एग्जैक्ट मन एनालिसिस कर लेता, और सवाल चूंकि आपने पूछा है तो मोस्टली मैं जवाब आपके आसपास देता, लेकिन कोशिश ये करता कि उसमें सब शामिल हो जाएं, क्योंकि उस समय बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती। मैं बोल रहा हूं तो सब पर समान रूप से लागू है, लेकिन जब आप पूछ रहे हैं तो बाकी सब भी बैठे हैं, वहां सिर्फ अर्जुन अकेला है। तो कृष्ण को जो कहना है वो अर्जुन का मन देख के कहना है, मुझे जो कहना है वो सवाल पूछने वाले का विशेष ध्यान रखना है कि उसकी साइकोलॉजी में बात घुसे, और आपके लिए भी आउट ऑफ बॉक्स नहीं हो जाए ना। सो कष्ट होता है, इस बात को समझना। तो सवाल अर्जुन का ये है कि तो फिर मनुष्य क्यों बलात् किए हुए की भांति पाप का आचरण करता है? निश्चित ही अर्जुन के पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। कृष्ण जब तक उसका रथ मैदान से बाहर न ले जाएं, तब तक उसके पास एक ही शॉर्ट टर्म उपाय है कि बातचीत करते रहो, ताकि कृष्ण ये ना बोले चलो युद्ध करने, है ना। और कृष्ण फिर भी बार बार कहते चलो भैया बात खत्म हुई, समझ तो गया तू, वो बोले समझ तो गया, लेकिन इसका क्या, फिर शुरू, है ना। सो कृष्ण ने सवाल सुन लिया, लेकिन जवाब वे अपने हिसाब से ही दे रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि सुन अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना गाने वाला और बड़ा पापी है, इसको ही तू इस विषय में वैरी जान। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि ये जो रजोगुण है यही काम है, यही काम है, क्योंकि ये इच्छा से उत्पन्न होता है। काम यानी कामना, इच्छा से उत्पन्न होता है, और ये कभी ना भरने वाला है। एक इच्छा पकड़ लेते हैं छोटी सी, उसी में पूरा जीवन निकल जाता। ये तो एक इच्छा का हाल है, लेकिन यहाँ तो हर मनुष्य हजारों इच्छा पकड़े जी रहा है, ना चांद की हो। और आप घास की बात करेंगे ना तो भी मैं पकड़ लूंगा कि ये चांद की कामना से निकला सवाल है। तो कृष्ण के लिए तो बड़ा आसान है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि ये रजोगुण से निकला जो तेरा सवाल है उसे मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अगर ये समझाने बैठा तो 1800 अध्याय तक गीता चलेगी। तो 100 बातों की एक बात समझ ले कि रजोगुण यानी कामना किसी भी चीज की, वो कभी पूरी होने वाली नहीं है। किसी भी चीज की होती है तो ये बहुत खाने वाला, भोगों से कभी ना गाने वाला है। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। माय नेम इज ओमकार कुलकर्णी एंड आई एम अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। मेरा नाम जयराम प्रसाद है। मैं सेल्फ चीज उसमें बाधा है, हर पकड़ी चीज उसमें बाधा है। मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, अब किसी कारण से रात को नींद नहीं आई, सर भारी है, तो होना क्या चाहिए? और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर है वो आत्मा है। इस प्रकार एडिसन से प्रयोग हो रहा है, इसलिए वो एडिसन है। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो सारी की सारी चीजें हो रही है, और जब आपसे कोई चीज होगी तब आपको मालूम पड़ेगा कि कुदरत की पूरी शक्ति होने में लगी हुई है। हेपनिंग में इस कुदरत की इतनी बड़ी ऊर्जा लगी हुई है कि आप काम इतना करेंगे और रिजल्ट पहाड़ जितना आएगा, और डूइंग में कुदरत की शक्ति नहीं लगी है, सिवाय मरने के और कुछ भी होने वाला नहीं है।